फर्स्ट ईयर न्यू मैथ्स यूनिट नंबर 3 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 3.2। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अ फार्मर बॉट सम शीप्स फ्रॉम ₹9,000 इफ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच ही वुड हैव गॉट 3 शीप्स मोर देन द सेम मनी। देखिए यहाँ पर स्टार्ट में उन्होंने बताया है कि फार्मर जो है वो उसने कुछ शीप्स ली हैं ₹9,000 में। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि वो शीप्स उसने ली हैं तो शीप्स कितनी है, नंबर ऑफ़ शीप्स हमें मालूम करनी है। तो हमें नंबर ऑफ़ शीप्स नहीं पता और जो प्राइस है वो हमारे पास 9,000 है। तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ शीप्स जो है वो हमारे पास x है। नंबर ऑफ़ शीप्स हमारे पास है x और उसके साथ हमें उन्होंने बताई है अमाउंट 9,000 रुपीज़। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि हर एक शीप की प्राइस क्या होगी, तो हमें जो टोटल अमाउंट है 9,000 से डिवाइड कर देना होगा नंबर ऑफ़ शीप्स को। ठीक है, अगर हम अमाउंट को नंबर ऑफ़ शीप्स पर से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक शीप की जो है अमाउंट या प्राइस कितनी है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइस ऑफ ईच शीप। हर शीप की अगर हमें प्राइस फाइंड करनी है तो जो टोटल अमाउंट है 9,000 उससे डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ़ शीप्स को, 9,000 डिवाइड बाय x। उसके बाद उन्होंने कहा है ही वुड हैव गॉट 3 शीप्स मोर फ्रॉम द सेम मनी। उसने सेम अमाउंट से जो है वो 3 शीप्स मोर बाय की हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ़ शीप्स थी x, अब उसने 3 शीप्स जो हैं वो और ख़रीदी हैं, तो हम यहाँ पर x में जो है वो 3 प्लस कर देंगे। अब ये हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस में शीप्स जो है वो x+3, यानी पहले हमारे पास शीप्स x थी, अब शीप्स जो है वो 3 इंक्रीज़ हो गई हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है x+3। अब हमें फाइंड करनी है प्राइस ऑफ ईच शीप, जैसे हमने पीछे किया प्राइस ऑफ ईच शीप। और हमारे पास टोटल अमाउंट तो उन्होंने कहा है सेम रहेगी। टोटल अमाउंट कितनी थी 9,000। अब 9,000 से हम कितना डिवाइड करेंगे x+3, क्योंकि नंबर ऑफ़ शीप्स जो है वो 3 इंक्रीज़ हो गई हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। पीछे वाली है 9,000 डिवाइड बाय x और ये अमाउंट है 9,000 डिवाइड बाय x। तो अब यहाँ से जो है इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर पहले लिख देते हैं जो हमने पहले पीछे फाइंड की, 9,000 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 9,000 डिवाइड बाय x+3। क्वेश्चन में देखिए उन्होंने कहा है इफ़ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच। अगर वो हर शीप के बदले 100 रुपीज़ जो है वो लेस दे तो हम जो है वो 3 शीप्स और ख़रीद सकते हैं। यानी कि वो अगर कंसेशन करवा ले, हर शीप में वो 100 रुपये का कंसेशन ले, डिस्काउंट ले, तो 3 शीप्स जो है वो और ख़रीद सकता है सेम मनी से। यानी फिर मनी जो है वो सेम रहेगी लेकिन शीप्स हमारे पास 3 इंक्रीज़ हो जाएंगी, जैसे हमने पीछे किया है, अगर वो 100 रुपये जो है वो हर शीप में से लेस करवाता है। तो यहाँ पर ये जो 100 है इसको हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि दो वैल्यूज़ तभी इक्वल होंगी क्योंकि यहाँ पर जो है वो हर शीट में से हमने 100 क्या किया था, माइनस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर 100 को माइनस करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 लिख देते हैं। x और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास x ही आ जाएगा। ठीक है, x को x से डिवाइड करें, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर जो है हमारे पास 9,000 आ जाएगा। उसके बाद x को 1 से डिवाइड करें तो x ही आ जाता है, क्योंकि आपको पता है 1 से जिस भी वैल्यू को डिवाइड करें तो वही रहती है, x आ जाएगा। x को जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, इस साइड पर हमारे पास है 9,000 एंड x+3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x+3 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और x को इस साइड पे, तो यहाँ से x+3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9,000 माइनस 100x के साथ, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9,000 और इसके साथ ये जो x है मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले x इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। x को 9,000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 9,000x। उसके बाद यहाँ पर है -100x, -100x के साथ आप x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -100x, और ये 2x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 की बारी है। 3 को 9,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 27,000। उसके बाद 3 प्लस माइनस, तो पहले माइनस हो जाएगा, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा और साथ में है x। यहाँ पर हमारे पास है 9,000x। यहाँ से देखिए यहाँ पर भी हमारे पास है 9,000x और यहाँ पर भी है 9,000x, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से हमारे पास आ गया -100x² प्लस 27,000 -300x इज इक्वल टू 0।
ठीक है, इन वैल्यूज़ को जो है वो अरेंज करके लिख देते हैं और साथ में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और उसके साथ 100 भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 100 हर वैल्यू को डिवाइड करता है। माइनस भी बाहर निकाल लें और 100 भी बाहर निकाल लें। तो देखिए यहाँ से -100 बाहर आ गए तो यहाँ पर आ जाएगा x² और 27,000 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 270। ठीक है, 100 से डिवाइड करने के बाद, और आपने माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गए, प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर माइनस कॉमन आया तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और उसके साथ 300 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा x = 0। यहाँ से देखिए -100 जो है 0 के साथ जाकर डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x²। उसके बाद लिख देते हैं +3x एंड -270 = 0। ठीक है, ये -100 इधर आकर 0 हो गया। अब ये हमारे पास वैल्यू है, इसका हमने मिड टर्म ब्रेक करना है। हमारे पास वैल्यू है 270। 270 का एलसीएम लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 कैरी आ जाएगा, 35 हो जाएगा। 5 7 ज़ा होता है 35, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमने इन वैल्यूज़ को इस तरह से अरेंज करना है कि सेंटर वाली वैल्यू बन जाए। यहाँ से हमें प्लस का 3 बनाना है। हम इसको इस तरह से अरेंज कर देते हैं। देखिए 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा क्या होता है 18। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 18 और उसके साथ 5 3 ज़ा 15। ठीक है, यहाँ से इनको कंबाइन करने से आए 18 और 5 3 ज़ा 15। 18 में से अगर आप 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा। तो 3x की जगह हम लिख देते हैं 18x - 15x, क्योंकि सेम ही रहेगा। 18 - 15 क्या होता है 3x होता है और 18 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 270 आता है। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेते हैं। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x प्लस x बाहर चला गया, यहाँ से रह जाएगा 18। इन दोनों वैल्यूज़ में से माइनस को कॉमन ले लें और साथ में 15 से दोनों डिवाइड हो सकती हैं तो 15 को बाहर निकाल लें। यहाँ से -15 बाहर आ गए, यहाँ पर x बच जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस हमने कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 270 को आप 15 से डिवाइड करें तो हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा = 0। यहाँ पर देखिए x + 15 एंड यहाँ पर x + 18 एंड x + 18 जो है वो दोनों में सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x - 15 = 0। दोनों वैल्यूज़ को आप 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x + 18 = 0 एंड x - 15 = 0। यहाँ से x = 18 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, यहाँ से 15 जो है वो प्लस हो जाएगा दूसरी साइड पर जाकर। अब हमने फाइंड करनी थी नंबर ऑफ़ शीप्स। तो आपको पता है नंबर ऑफ़ शीप्स जो है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो ये प्लस में ही होंगी। तो हमारे पास जो है आंसर इसका क्या होगा x = 15। तो यहाँ पर आप लिख देंगे सो ही बॉट 15 शीप्स फॉर ₹9,000। 9,000 रुपीज़ में वो 15 शीप्स जो है वो बाई कर सकता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम उसी तरह से है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। यहाँ पर जो है वो एग्स की बात हो रही है। अ मैन सोल्ड ही स्टॉक ऑफ एग। एक आदमी के पास जो है वो एग का स्टॉक था और उसने बेचा है 240 रुपये में। इफ़ ही हैड 2 डज़न मोर, यानी कि अब आपने जो हिसाब लगाना है एग्स का वो डज़न में लगाना है। ठीक है, उसके पास जितना भी स्टॉक था तो उसने 240 रुपये में बेचा है। इफ़ ही हैड 2 डज़न मोर, अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे और होते ही वुड हैव गेट सेम मनी, तो उसको जो है अमाउंट सेम मिलनी थी 240। किस तरह से सेम मिलती है, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए 2 डज़न एग जो है उसके पास ज़्यादा थे, तो सेम मनी इस तरह से होगी कि अगर वो हर डज़न पर जो है वो 0.50 जो है वो प्राइस कम कर दे, यानी कि अगर वो अंडे को हर दर्जन पर 0.5 रुपीज़ जो है वो कम कर दे तो जो है वो 2 डज़न एग जो है वो मोर सेल करेगा, लेकिन उसको अमाउंट 240 ही मिलेगी। ठीक है, अब आपने मेनली फाइंड करना है हाउ मैनी डजन एग ही सेल, उसने कितने दर्जन अंडे बेचे। तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने दर्जन अंडे बेचे, तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं डजन ऑफ एग के कितने दर्जन अंडे थे, नंबर ऑफ डजन ऑफ एग, कितने दर्जन अंडे थे, तो ये हम लेट कर लेते हैं एक्स थे, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि अमाउंट कितनी है 240, तो यहाँ से हम लेट करते हैं कि हमें असल में पहले हम ये फाइंड करेंगे कि एक दर्जन अंडे जो है उसने कितने अमाउंट में बेचे। तो हम लिखते हैं प्राइस ऑफ ईच डज़न। प्राइस ऑफ ईच डज़न, एक दर्जन अंडों की क्या कीमत होगी।
प्राइस ऑफ ईच डजन अगर आपने फाइंड करना है, देखिए उसने टोटल स्टॉक बेचा है 250 में, अगर 250 को हम नंबर ऑफ डजन ऑफ एक्स से डिवाइड कर दें तो हमारे पास प्राइस आ जाएगी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। यहाँ पर देखिए 250 को अगर आप एक्स से डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा 1 दर्जन अंडों की क्या कीमत है। तो इसी तरह से सेकंड केस को सॉल्व करते हैं। सेकंड केस में जो है वो हमारे पास एग अब कितने हो गए, 2 डजन मोर हो गए। तो पहले एक्स कितने डजन थे, एक्स डजन थे, अब 2 डजन मोर हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डजन ऑफ एग्स। यहाँ पर अब 2 दर्जन अंडे और हो गए तो हम यहाँ पर लिखेंगे x+2, ठीक है, यानी कि 2 दर्जन का इजाफा हो गया। और प्राइस जो है वो सेम रहेगी। तो अगर अब हमें प्राइस ऑफ ईच डजन फाइंड करना है, जैसे हमने फर्स्ट केस में किया, तो इस तरह से होगा प्राइस ऑफ ईच डजन। तो यहाँ पर 240 रहेगा जैसे हमने ऊपर लिखा, और नीचे जो है वो 2 दर्जन अंडे और हो गए थे तो यहाँ पर x+2 आ जाएगा। अब इन इक्वेशंस को दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को। तो यहाँ पर लिख देते हैं 240/x इज इक्वल टू 240/x+2। यहाँ पर देखिए उन्होंने कंडीशन बताई है कि ये जो प्राइस है ये इक्वल तब होगी अगर जो है वो क्या करे, हर अंडे में से हर दर्जन अंडे से 0.5 जो है वो उसको चीपर यानी सस्ता बेचे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है वो 0.5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने 0.5 जो है अमाउंट अंडे जो हैं वो चीपर बेचे थे। तो अब यहाँ से जो है इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप 1 कंसीडर कर लें, x और 1 का एलसीएम x आ जाएगा। x को x से डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 को 240 से मल्टीप्लाई करें 240 आ जाएगा। x को 1 से डिवाइड करें तो x ही आएगा, x को 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5x। यहाँ पर आ जाएगा 240/x+2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x+2 साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 माइनस 0.5x के साथ, और 240 है यहाँ पर और x यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x को 240 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 240x, x को 0.5x से मल्टीप्लाई करें माइनस एज इट इज़ आ जाएगा 0.5 और x एंड x हो जाएगा x का स्क्वायर। 2 को 240 से मल्टीप्लाई करें तो 480 आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से तो हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे साथ में x है तो 1 तो हम लिखते नहीं है, इसके साथ x लिख देते हैं, क्योंकि खाली x है तो इसका मतलब इसके साथ 1 है, ये 1x है। 240x, यहाँ पर 240x से 240x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.5x² प्लस 480 माइनस x इज इक्वल टू 0। देखिए 0.5 जो होता है ना, इसका अगर आप फ्रैक्शन में देखें ना तो 0.5 जो है ना वो 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 0.5 की जगह आप 1/2 लिख दें, 1/2x² प्लस 480 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इसको हम सिंपल करने के लिए यहाँ से हमें इस 2 को रिमूव करना होगा। तो हर वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये मैथ का रूल होता है, अगर आप इस साइड पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड पे भी करना होगा। तो हर वैल्यू को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस यहाँ पर है 1/2x², पहले सब वैल्यूज़ लिख देते हैं, 480 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद यहाँ से है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा माइनस x² प्लस 480 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 960, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस x² प्लस उसके बाद ये 2x वाली वैल्यू लिखें माइनस 2x, और उसके बाद प्लस 960 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें इसका मिड टर्म ब्रेक फाइंड करना है, उससे पहले यहाँ से जो है वो माइनस आपने कॉमन ले लेना है। माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x², ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी प्लस 2x, और ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी इज इक्वल टू 0। माइनस को आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये 0 के साथ जाकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 960। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x² प्लस 2x माइनस 960 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 960 का हमें एलसीएम लेना होगा ताकि मिड टर्म ब्रेक हम फाइंड कर सकें। यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं है तो 960 का एलसीएम लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी आ जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 0 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 0 आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12 यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 0 आ जाएगा, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आया है। अब आपने इसको इस तरह से अरेंज करना है, x² माइनस 960 इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज़ आ जाएगा कि यहाँ पर सेंटर में 2x बन जाए।
यहाँ से देखिए इन लास्ट वाली 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा हो जाएगा 30, और ऊपर वाली वैल्यूज़ देखें 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ से आ रहा है 32, यानी कि अगर हम 32 में से 30 को माइनस कर देना तो 2x आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का 32x और माइनस 30x, क्योंकि 32 में से 30 माइनस होंगे तो 2x ही आ जाएगा। क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इन दोनों वैल्यूज़ से x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस x बाहर चला गया, यहाँ पर आ जाएगा 32। यहाँ से देखें दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल लें, और दोनों वैल्यूज़ 30 पर डिवाइड हो सकती हैं तो 30 को बाहर निकाल लें। माइनस 30 बाहर चला गया, यहाँ पर आ जाएगा x, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। 960 को आप 30 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 32। यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 32 x प्लस 32 सेम है तो इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 32 यहाँ पर रह जाएगा x, और यहाँ पर है माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर दें। x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास होगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू हो जाएगा 32, उस साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा माइनस 32, x इज इक्वल टू 30 उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। तो माइनस में तो हम प्राइस असल में हम फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ डजन ऑफ एग्स, ठीक है ना। तो डजन ऑफ एग सब माइनस में तो नहीं हो सकती, प्लस में होगी, तो यहाँ पर हम इसको इग्नोर करेंगे। हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से हमें पता चला ही सेल 30 डजन ऑफ एग्स। यहाँ से आप लिख देंगे ही सोल्ड 30 डजन ऑफ एग्स। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ साइक्लिस्ट ट्रेवल 48 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक साइक्लिस्ट है, साइकिल चला रहा है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है और उसने डिस्टेंस कवर किया है 48 किलोमीटर, ठीक है। ये हमें डिस्टेंस दिया गया है। इफ़ ही ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर और स्लो, अगर वो अपनी स्पीड कम कर लेता है 2 किलोमीटर पर और के हिसाब से, ठीक है। एंड ही वुड टेक 2 आवर्स मोर टू परफॉर्म द जर्नी, और फिर उसको 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। जाहिर है जब आप कोई भी सफ़र कर रहे हो, अगर आप अपनी स्पीड कम कर देंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर तय करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए होगा। यहाँ से आपने बेसिकली टाइम फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पर जो है वो हमें ओरिजिनल स्पीड उसकी गिवन नहीं है कि मतलब 48 किलोमीटर जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो किस स्पीड के साथ किया है। यहाँ से हम लेट कर लेते हैं उसकी स्पीड हमारे पास x है, और स्पीड का जो फॉर्मूला है देखिए यहाँ पर किलोमीटर और की बात हो रही है तो स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। वैसे हम बेसिकली उसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड में पढ़ते हैं, तो मीटर की जगह यहाँ किलोमीटर है और सेकंड की जगह यहाँ पर और है। जो यहाँ पर यूनिट यूज़ हुए हैं हम यहीं पर यही वाला यूनिट आपने यूज़ करना है। तो स्पीड हमारे पास हो गई है x किलोमीटर पर और हमें सेकंड फाइंड करना था टाइम। तो टाइम को हम लेट कर लेते हैं t से, और हमारे पास किस में होगा टाइम, ऑर्स में होगा। तो अब यहाँ से देखिए हमें जो यहाँ से दी गई है ये क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस हमारे पास है 48 किलोमीटर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में कि डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डिस्टेंस हमारे पास है 48 किलोमीटर, और स्पीड देखिए हमारे पास क्या है, x है, और टाइम हमारे पास क्या है, t है, ठीक है। इन दोनों की जगह पर हमने ये लिख दिया, यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनी है, 48x t। ये हमारे पास बनी है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरी कंडीशन उन्होंने ये बताई थी, इफ़ ही ट्रेवल 2 किलोमीटर स्लो, यानी अब उसकी स्पीड क्या होगी, ये स्लो हो गई है, यानी स्पीड आपने एक्सलेट की थी ना, तो अब उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर और उसने स्लो चलाई है साइकिल, तो यहाँ से हमें x में से 2 माइनस करना होगा, न्यू स्पीड हमारे पास आ जाएगी क्योंकि सेकेंड कंडीशन है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं न्यू स्पीड। अब हमारे पास क्या हो जाएगी कि उसने 2 किलोमीटर पर और स्लो चलाई है, तो यहाँ पर पहले स्पीड x थी, तो अब हमारे पास स्पीड हो जाएगी x माइनस 2 किलोमीटर पर और उसके साथ टाइम देखें, टाइम भी हमारे पास न्यू होगा। न्यू टाइम हमारे पास क्या होगा, क्योंकि स्पीड जब हमारे पास स्लो हो गई है तो टाइम उसको ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया 2 आवर्स मोर, यानी उसको 2 घंटे मज़ीद लगेंगे। तो पहले हमारे पास था टाइम t, तो अब t में हमें 2 प्लस कर देना है क्योंकि उन्होंने कहा है उसको 2 घंटे मज़ीद लगने हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये टाइम होगा हमारे पास आवर्स में, ठीक हो गया। ये न्यू स्पीड एंड न्यू टाइम आ गया हमारे पास। यहाँ से भी डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस हमारे पास दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, 48 था हमारे पास किलोमीटर, तो यहाँ पर 48 लिख दिया। न्यू स्पीड हमारे पास है x-2 और न्यू टाइम है t+2। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, स्पीड हमारे पास है x-2 और टाइम हमारे पास है t+2।
ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आ जाएगा 48, एक्स को सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करें, एक्स को टी से मल्टीप्लाई करें एक्स टी हो जाएगा, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें 2x हो जाएगा, -2 को टी से मल्टीप्लाई करें -2t हो जाएगा, प्लस माइनस -2 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमारे पास आगे इसको अगर आप अरेंज करके लिख दें, ये हो जाएगा एक्स टी प्लस 2x -2t -4 इज इक्वल टू 48। ठीक है, ये वैल्यू इधर आ गई, ये इधर इक्वल में आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पीछे से देखें, इक्वेशन नंबर 1 में एक्स टी जो है वो हमारे पास इक्वल था 48 के, तो एक्स टी की जगह आप लिख सकते हैं 48। तो यहाँ पर एक्स टी की जगह हम लिख देते हैं 48 प्लस 2x -2t -4 इज इक्वल टू 48। 48 जो है वो 48 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x -2t -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए इन सब वैल्यूज़ में से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा -2 बाहर चला गया, यहाँ पर t आ जाएगा -4 को 2 से डिवाइड करें, यहाँ पर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 जो है वो 0 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा x -t -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x को इस साइड पर रहने दें, -t उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, -2 भी उस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है t + 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास 48 इज इक्वल टू एक्स टी, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स टी हमारे पास किसके इक्वल था 48 के, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, और यहाँ से x का आंसर हमारे पास आ गया t + 2, तो x की जगह पर आप पुट कर सकते हैं t + 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं x की जगह पर t + 2, और यहाँ पर पहले से मौजूद है t, और यहाँ पर आ जाएगा 48, t को t से मल्टीप्लाई करें t² हो जाएगा, 2 को t से मल्टीप्लाई करें 2t हो जाएगा, और यहाँ पर है 48 को दूसरी साइड पर ले आए, यहाँ पर हो जाएगा t² + 2t, 48 दूसरी साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा 0। अब यहाँ पर जो है मिड टर्म ब्रेक करेंगे और 48 का हमें एलसीएम लेना होगा। 48 का एलसीएम लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ये फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू ये एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ पर आपने 2t क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब इसको इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, 3 2 ज़ा देखें 6 होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 एंड 6 का पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 8t - 6t, क्योंकि 8 में से 6 माइनस होते हैं तो 2 ही आता है। यहाँ से इन दोनों वैल्यूज से t कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आ जाएगा t प्लस t बाहर चला गया, यहाँ पर रह जाएगा 8, दोनों वैल्यूज़ में से माइनस कॉमन ले लें, और दोनों वैल्यूज 6 से डिवाइड हो सकती हैं, 6 को बाहर निकाल लें, -6 बाहर चला गया तो यहाँ पर रह जाएगा t, माइनस बाहर आ गया तो साइन चेंज होगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, 48 को 6 से डिवाइड करें तो 8 आंसर आ जाता है इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से t + 8 कॉमन है, तो इसको जो है वो कॉमन ले लिया हमने, t + 8 लिख दिया, और बाहर हमारे पास है t - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज़ में से कोई 0 के इक्वल होगी तो हम लिख देते हैं t + 8 या तो 0 के इक्वल होगी, या फिर हमारे पास t - 6 जो है वो 0 के इक्वल होगी। यहाँ पर देखें 8 जो है दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 6 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो देखिए टाइम जो होता है ना वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, टाइम हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस की वैल्यूज़ में होता है। तो यहाँ पर हम इसको इग्नोर करेंगे और हम यहाँ से लेंगे t इज इक्वल टू 6 ऑर्स, क्योंकि टाइम हमें ऑर्स में दिया था तो इसके साथ यूनिट ऑर्स का आएगा, और यही चीज़ हमने क्वेश्चन में आप देख लें फाइंड करनी थी, उन्होंने कहा था कि आपने टाइम फाइंड करना है, तो ये हमारे पास इसका टाइम होगा। क्वेश्चन में था हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर, तो 48 किलोमीटर का फासला जो है वो हमारे पास 6 आवर में कवर कर सकता है। ही कवर डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर इन 6 आवर्स, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 हमने सॉल्व किया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।